हाँ जी बच्चों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 7, दिस क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड मैनी 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 टाइम्स इन द एग्जाम्स। मतलब आप ये समझ के चलो कि ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे डायग्राम की कोई डिस्कशन नहीं है कि यू नीड टू सी दैट डायग्राम। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो सोल्यूशन का पार्ट है। तो आप ये मान के चलिए कि डायग्राम आपको खुद से बनानी है, तो क्वेश्चन को उसी हिसाब से सोचिए। तो सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर, नीचे हेमिस्फेयर है, सरमाउंटेड बाय, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, सरमाउंटेड बाय के बाद जो भी शेप होती है वो कहाँ पे जाती है? वो सॉलिड के टॉप में लगती है। ठीक है, सो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अगर रफ में फिगर बनाएं तो हमारे पास क्या है कि एक हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ सॉलिड कॉन है। तो ये हमारा टॉय हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया? डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो इसमें तो कोई ज़्यादा साइंस है नहीं, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में कोन का वॉल्यूम हमें ऐड आउट करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, सर्कमस्क्राइब्स का मतलब वो अब सिलेंडर टॉय को सिलेंडर अपने भीतर ले लेता है, और सर्कमस्क्राइब्स का मतलब पूरा फिट होता है, ना छोटा है ना बड़ा है। ओके, तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर टॉय को अपने बीच में ले लेता है कुछ इस तरह से, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। इसका मतलब पहले केस में तो हमें टॉय का वॉल्यूम निकालना है, और दूसरे केस में हमें क्या करना होगा? सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय के वॉल्यूम को माइनस करना है, ताकि उसके भीतर जो स्पेस बची हुई है या डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स है वो निकालना है। तो इसके दो पोर्शन आप बना सकते हैं। पहले तो मैं डायग्राम को इस तरह से देखना चाहूँगा ताकि मुझे देखने में थोड़ी सी आसान लगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन होगी बट डायग्राम हमें क्लियर दिखनी चाहिए। तो डायमेंशंस क्या क्या हैं? हाइट, राइट सर्कुलर कोन, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। जब हमें वॉल्यूम की बात की जाए तो स्लांट हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपने उसके चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर है। डायमेंशंस नोट करिए, डिटरमाइन द वॉल्यूम। अब देखिए, डायमीटर कोन का भी सेम होगा और डायमीटर इसके स्फेरिकल पार्ट का भी सेम होगा, और अगर इसके ऊपर सिलेंडर रख दें तो डायमीटर उसका भी सेम होगा। बट सिलेंडर की हाइट निकालना टास्क होगी, वो हम अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टॉय। तो जो हेमिस्फेयर है टॉय में, उसकी रेडियस है 4, डायमीटर 4 है, तो रेडियस होगी 4/2, 2 सेंटीमीटर। और जो कोन का पार्ट है उसकी भी R 2 सेंटीमीटर है, और हाइट भी उसकी 2 सेंटीमीटर होगी। तो हमें क्या करना है? अब टॉय का वॉल्यूम निकालते हैं पहले। सो इफ यू सी केयरफुली, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज क्या आएगा? कोन, या पहले हम हेमिस्फेयर लिख लेते हैं, हेमिस्फेयर प्लस कोन। तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है तो इसलिए आर को मैं एज इज रख रहा हूँ। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो अब इनमें से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लेते हैं। एक तो 3 कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखें दोनों में 3 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है। तो जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, शायद हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाए। तो नीचे से 3 एंड पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर गया तो यहाँ पे बचा 2, और यहाँ पे बचेगा 1 आर, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सारे बाहर चला गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? एच। एच का मतलब कोन की एच। बस अब हमें ये कैलकुलेशन करके दिखानी है। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3.14 बोला गया है, तो हम वही लेंगे। उसके बाद रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 + 2। क्योंकि रेडियस भी 2 है, हाइट भी 2 है, तो सारी वैल्यूज हमने 2 की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ कैलकुलेशन देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, नीचे 3 है तो 3 के साथ कैलकुलेशन पेशेंस के साथ करनी पड़ेगी बच्चों। ये काम पेशेंस का काम है। 2 × 2 = 4 + 2 = 6।
तो यहाँ पे 6 आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है। यहाँ पे अगर आप पहले ही 3 से डिवाइड करने बैठ जाते तो आपके लिए बहुत मुश्किल होती, या आप दोनों को अलग अलग से निकाल के ऐड करते तो भी आपके लिए बहुत मुश्किल होती। तो मैं अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर है और मैं लास्ट तक वेट करता हूं कि शायद कुछ कॉमन लेके कोई ऐसा नंबर सामने आ जाए जिससे वो डिनोमिनेटर कट जाएगा। देखिए आपके सामने है, तो 3 1s are 3 2s are, इसका मतलब मुझे लास्ट में मल्टीप्लाई करना है इंटू 4 2s are 8, तो 314 इंटू 8 तो यह है जी डेसिमल 2 के बाद है। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ टॉय है दैट कम्स आउट टू बी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। और हमारा ज़्यादा कैलकुलेशन से पीछा छूट गया क्योंकि हमने यहाँ पे 3 को कट कर दिया, बट अगर आप अलग अलग करके करेंगे तो यू वुड बी इन बिग ट्रबल। ओके जी, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। अब दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है जी, सिलेंडर ने टॉय को अपने अंदर ले लिया, तो हमें क्या चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और टॉय का वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी है और दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए आप जरा ध्यान से देखिएगा, तो जो हमारे पास कोनिकल पोर्शन की रेडियस है, हाइट है वो 2 है और रेडियस कितनी है 2 है। बट सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर की पूरी हाइट चाहिए। सिलेंडर की पूरी हाइट नहीं है। यहाँ पे पहले क्वेश्चंस में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं मैं कि सिलेंडर की हेमिस्फीयर की रेडियस और उसकी हाइट हमेशा सेम होते हैं। इसका मतलब जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट होगी वो इन टोटल 2 + 2 4 सेंटीमीटर होगी। तो बस हम सॉल्व करते हैं सिलेंडर को, फिर माइनस कर देंगे। ओके, सो नाउ फॉर सिलेंडर आर आएगी 2 सेंटीमीटर और एच आएगी 4 सेंटीमीटर। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर है हमारे पास 2 और सिलेंडर की एच डालनी है यहाँ पे हमने कोण की एच निकाली हुई थी ना, उसको छोड़ दिया। अब सिलेंडर की हाइट कितनी है टोटल, सिलेंडर की हाइट है टोटल 4, तो इंटू 4, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 3.14 इंटू 4 2s are 8 2s are 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे, 3.14 इंटू 8 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, 25/12 आया। 3.14 इंटू 8 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 25/12 आया। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस 16 हियर, हम क्या करते हैं, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने ऊपर की थी, 25.12 आई थी, इंटू 2 करेंगे तो ये आएगी 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। तो थोड़ा सा स्मार्ट काम भी कई बार कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखिए कि पहले आप क्या करके आए हैं। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। नाउ हमें चाहिए डिफरेंस, वो आएगा 15.24 माइनस 25.12, तो इट कम्स आउट टू बी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर होगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon so you can get the notification of the upcoming videos. Till then, I wish you all the best.